तो इस एपिसोड का नाम है दी हैप्पी प्रिंस। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक गांव दिखाया जाता है जहां पर सोने और हीरो की कमी नहीं होती है। वहां पर हमें एक गोल्डन स्टैचू दिखाई जाती है जो कि कोई और नहीं बल्कि हमारा कज़ामा होता है। फिर हमें शिनचैन को दिखाया जाता है जो कि एक स्वैलो बना होता है और वो अपने मॉम डैड को ढूंढ रहा होता है। वो उनसे बिछड़ गया होता है और उसके मॉम डैड साउथ की ओर चले जाते हैं। फिर वो एक ब्रेक लेता है क्योंकि वो थक जाता है और तभी वो देखता है कि उसके टकले पर एक पानी की बूंद गिरती है। वहां पर साफ साफ दिख रहा होता है कि कज़ामा रो रहा है। तभी उससे शिनचैन परेशान करने के लिए पूछता है कि तुम हंस क्यों रहे हो। कज़ामा चिल्लाकर बोलता है कि दिख नहीं रहा कि मैं हंस नहीं रो रहा हूँ। तभी शिनचैन एक रिस्पॉन्सिबल मैन बनता है और उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो। कज़ामा उससे बोलता है कि वो जो सामने घर है वहाँ पर एक खिड़की है, वहाँ देखो। वहाँ पर हमें देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की नहा रही होती है। तभी शिनचैन कज़ामा को बोलता है कि तुम बड़े ही नॉटी गोल्डन स्टैचू हो। फिर कज़ामा चिल्लाकर बोलता है कि मैंने तुम्हें उसके आगे वाली विंडो पर देखने को बोला था। वहाँ पर एक बच्चा बहुत बीमार होता है और सो रहा होता है। वो कोई और नहीं बल्कि हमारा मसाओ होता है। फिर शिनचैन को कज़ामा बोलता है कि मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। कज़ामा इतना बोलता ही है कि शिनचैन उसे बीच में रोकता है और बोलता है कि मैं समझ गया कि तुम क्या बोलना चाहते हो। तो कज़ामा बोलता है कि तुम ही बताओ मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो शिनचैन बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे चाहते हो कि मैं जाकर उस बच्चे को जान से मार दूँ। कज़ामा फिर से चिल्लाता है और बोलता है कि नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी तलवार में से ये हीरा निकालो। शिनचैन मना कराते हुए बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे सर्दियों के आने से पहले साउथ की ओर जाना है। कज़ामा उसे बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश करता है और बोलता है कि मेरी तुम्हारे सिवाय कोई हेल्प नहीं कर सकता। फिर शिनचैन मान जाता है और बोलता है कि मेरी एक कंडीशन है कि तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना पड़ेगा। तो कज़ामा उसे थैंक यू बोलता है। फिर शिनचैन बोलता है कि थैंक यू नहीं, बोलो कूल शिनचैन थैंक यू। कज़ामा फिर उसे चिढ़कर बोलता है कि मैं वैसे ही एक स्टैचू हूँ और मेरा बोलना बहुत मुश्किल है और तुम मुझे इतना ज़्यादा बुलवाए जा रहे हो। और ऐसे कर कर शिनचैन को लेक्चर देने लगता है। फिर शिनचैन बोलता है ठीक है, मैं जा रहा हूँ देने। मगर वो हीरे को मसाओ को देने के बजाय एक दुकान में चला जाता है और बोलता है कि ये भैया इस हीरे का कितना दिया। कज़ामा फिर से चिल्लाकर बोलता है कि मैं सब कुछ देख रहा हूँ। तो शिनचैन अब की बार मसाओ के पास जाता है और उसके पेट पर वो हीरा फेंक के आ जाता है। मसाओ वो हीरा जाकर अपनी मॉम को दे देता है और वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तभी शिनचैन वापस से कज़ामा के पास चला जाता है और बोलता है कि अच्छा काम करके कितना अच्छा लगता है। वो इतना बोलता ही है कि तभी उसके टकले पर फिर से एक और बूंद गिरती है और वो देखता है कि कज़ामा अभी भी रो ही रहा होता है। अब की बार वो ये रीज़न बताता है कि वहाँ पर एक दादाजी हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। शिनचैन समझ जाता है और उसके गले से एक हीरा निकाल कर जाकर दादाजी के खिड़की पर रखाता है। मगर दादाजी को यही नहीं पता होता कि उस हीरे को करना क्या है। वो उसे खाने लगते हैं। तभी शिनचैन क्या करता है, उस हीरे को ले जाता है दुकान में और वहाँ पर खाना खरीदता है और जाकर दादाजी को दे देता है। और फिर दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मगर कज़ामा अभी भी कि वहाँ पर एक लड़की है जिसके पास पहनने के लिए चप्पल नहीं है। वो इतनी ठंडी में ऐसे ही नंगे पाँव चले जा रही है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बोचैन भी होता है जो कि माचिस बेच रहा होता है। मगर वो बोलने में बहुत धीरा होता है, इसलिए उसका माचिस कोई नहीं खरीदता। फिर हमें योशिनाका मैम दिखाई जाती हैं। फिर मात्सुजाका मैम। फिर हमें प्रिंसिपल सर दिखाए जाते हैं और ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। और यही सब देखकर कज़ामा और भी ज़्यादा रोने लगता है। वो बोलता है कि काश मैं अपने शरीर में से जितना भी सोना है वो जाकर उनको दे पाऊँ। फिर कज़ामा शिनचैन को बोलता है कि अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें नैनको दीदी से मिलने दूंगा। तो कज़ामा की बात सुनकर शिनचैन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जाकर सारा का सारा सोना उनमें बांट देता है। फिर जो कज़ामा होता है वो एकदम लोहे का बन जाता है। उसके ऊपर सोने की एक भी परत नहीं होती है और वो दिखने में भी बहुत ज़्यादा गंदा दिख रहा होता है।
शिनचैन कज़ामा को बोलता है कि मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम मुझे नैनाको दीदी से मिलवाओ। तो कज़ामा शिनचैन को बोलता है कि क्या तुम्हें ये सब करके खुशी नहीं मिल रही, अब तुम्हें नैनाको दीदी से मिलनी। शिनचैन को पता चल जाता है कि कज़ामा ने उसे चीट किया है। फिर शिनचैन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कज़ामा को मारकर वहाँ से साउथ की ओर निकल जाता है। रास्ते में वो देखता है कि वहाँ पर कई सारे लोग आ रहे होते हैं कज़ामा की मूर्ति को तोड़ने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भद्दी दिख रही होती है। वो उसे तोड़ने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर नैनी आ जाती है। फिर धीरे धीरे कर कर मसाओ और बोचैन भी आ जाते हैं। फिर उसके बाद से वो सारे के सारे लोग आ जाते हैं जिन जिन को कज़ामा ने अपना सोना दिया होता है। वो लोग बोलते हैं कि क्या हो गया, अगर ये मूर्ति बाहर से सुंदर नहीं दिख रही तो ये अंदर से बहुत ज़्यादा सुंदर है। फिर वो लोग उस मूर्ति को नहीं तोड़ते हैं। कज़ामा अभी भी रो ही रहा होता है क्योंकि शिनचैन अब साउथ की ओर नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई थी और शिनचैन का बचना मुश्किल हो गया था। फिर बड़ा ही इमोशनल सीन दिखाया जाता है, शिनचैन मरने ही वाला होता है। पर फिर वो वहाँ पर एक होटल को देखता है और वो वहाँ पर चला जाता है, और इसी तरीके से ये जो एपिसोड है ये यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आप लोग मेरे को प्लीज़ बताना कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा।